बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि बावाज़े बुलंद। कोई लब कोई ज़ुबान खामोश न रहे, तमामी अबाब झूम झूम कर आका तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आबाब ज़ीवकार, साहिबान खीरत, दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज की रात, आज की महफिल पाक बसिलसिला महफिल ज़िक्र खुदा व ज़िक्र हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनेकात वज़ीर है, जिसकी सदारत मेरे शेख तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा ख्वाजगां यूसुफ़ुल मशाइख़ हज़ूर अलहाज हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्ददी मोहरवी मरकज़ी अमीर तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान आप फरमा रहे हैं। दीवानों, आपको पता ही है ये महीना शबानुल मुअज़्ज़म का है, जिसकी बाबत मेरे आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है। सुबहान अल्लाह। और आइंदा आने वाला रमज़ानुल मुबारक हुजूर फरमाते हैं वो मेरी उम्मत का महीना है। सुबहान अल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर एक रात आती है, निस्फ़ शाबान की रात जिसे कहा जाता है, और आज की रात वही रात है। ये रात बड़ी बरकत वाली, बड़ी शान वाली, बड़ी अज़मत वाली, बड़ी रिफ़त वाली रात है। इस रात मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम की रहमत जोश में होती है और अल्लाह करीम उसकी रहमत का समंदर ठाटे मार रहा होता है। और आज की रात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज की शब अल्लाह करीम खुश होकर बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर ऐसे ऐसे गुनहगार उम्मती जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी हो, अल्लाह करीम उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की रात बड़ी शानों वाली रात है। अल्लाह मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह अहले ज़मीन की दो ईदें हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये खुशियों के दिन हैं, खुशियों के त्यौहार हैं, ईद के दिन है, मुसर्रत के दिन है। फरमाया बहने इसी तरह अहले आसमां वालों के लिए भी दो ईदें हैं। सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई जिसे? तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम्हारी सुभान अल्लाह कहो, उन्हें तुम मुबारकबाद दे रहे हो, उनकी ईद का दिन है, बोलो सुभान अल्लाह, जाकर बोलो सुभान अल्लाह। वो तुम्हारा जिक्र सुनने आए हुए हैं। आसमां से लेकर जमीन तक आज फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सुभान अल्लाह। अर्श पर धूम है, देखने वाली नजर हो तो देखो साहिब नजर, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अरे कौन जलवानुमा आज की रात है। सुभान अल्लाह। सब पढ़िए सुभान अल्लाह। जरा सीने का जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बोलो 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 सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की रहमत को थाम कर बैठा है, दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं अहले आसमां के लिए दो ईदें। आका महबूब वो कौन सी ईदें? फरमाया शबे बारात उनकी ईद है। सुभान अल्लाह। एक और ईद शबे कदर की रात। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। आज की रात वो रात है सुभान अल्लाह जो फरिश्तों की ईदें हैं। अर्ज कर रहा था, बनी कल्ब की बकरियों के बराबर अल्लाह करीम आज की रात ऐसे ऐसे गुनहगार उम्मती जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी हो, अल्लाह करीम खुश होकर उन्हें बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है।
मेरे हुजूर अब बयान फरमाएंगे, शबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत और आफादियत पे हुजूर का बयान होगा। मैं तो मुख्तसर सी एक लब कुशाई के हुजूर ने मौका दिया, आप सबके लिए सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अर्ज कर रहा था, वो रात, ये रात जो है आसमान, अब समझते जाना जरा बात, आसमान अव्वल पर तशरीफ फरमाए, आसमान अव्वल पर फरिश्तों को फरमाता है कुर्सी को उठाओ, यहां आकर बैठा है और दस्ते रहमत दराज करके बैठा है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई करम मांगने वाला, सुभान अल्लाह, है कोई मेरी रहमत का तलबगार, अल्लाह, है कोई बे औलाद, है कोई तंगदस्त, सुभान अल्लाह, है कोई मेरी रहमत का तलबगार, सुभान अल्लाह, है कोई मेरी जन्नत का तलबगार, सुभान अल्लाह, है कोई मेरे कुर्ब का तलबगार, सुभान अल्लाह, है कोई मेरी मदद का तलबगार, अल्लाह, है कोई मेरी दीदार का तलबगार। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह अता कर दूं। अरे मुझे एक बात तो बताओ, बकरियां भी बताते हैं सबसे ज्यादा बनी कल्ब की बकरियों का रेवड़ था, बहुत रेवड़ था। बकरियां जानवर बहुत थे, कसीर तादाद में थे। यार हमारे बाल जो हैं हम गिनती कर सकते हैं, कर सकते हैं, अनगिनत हैं, बेहद हैं, बेशुमार हैं। वो जानवर जिसका सर से लेकर पैर तक बाल ही बाल है, बाल ही बाल है, गिन बंदा नहीं सकता, इतने बाल नहीं गिन सकता। अरे क्या बात है, सोचो तो सही, आज क्या बात है, कैसी रात है, आखिर क्या माजरा है। मालिक लम यज़ल, बैतुल मोमार से ऊपर रहने वाला, सुभान अल्लाह, सिदरतुल मुंतहा से अपनी कुर्सी उठवाकर आज आसमान अव्वल पर आया है और दस्ते रहमत तल्लुए आफताब तक दराज कर कर बैठा है और मनादी से ऐलान करवा रहा है। क्या मसला है? कोई मांग ही नहीं रहा, बख्शिश कोई मांग ही नहीं रहा। किसी को इस रात की अहमियत और आफादियत का पता ही नहीं है। जिसको पता है उसको भी नहीं पता, जिसको पता है उसे भी नहीं पता इस रात के क्या कहने। मगर मैं नुक्ता छोड़ के जाना चाहता हूं, यह बताओ कौन है जो आज की रात उसकी तरफ लो लगा के बैठा है। चल एक सही, दो सही, मगर इतने अनगिनत बेहद बेशुमार गुनाहगारों को बख्शिश का परवाना दे रहा है। ये वजह क्या है? वजह समझ में आई, ये नुक्ता समझ में आया। वो नुक्ता क्या है? अरे अल्लाह करीम ने हमारे चेहरों को नहीं देखा, गेसुए रसूल को देखा। सुभान अल्लाह, सब पढ़िए सुभान अल्लाह। आमना के लाल को गार में रोते देखा है, आमना के लाल को हुजरे में गिरिया करते देखा है, आमना के लाल को मस्जिद नबी में दुआ करते देखा है, आमना के लाल को लहद में उतारने के बाद अरे उम्मत के लिए ये दुआ करते देखा, अल्लाह मगफिरली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मगफिरली उम्मती। आवाज आई, बंदे हमने तेरे गुनाहों को नहीं देखा, तेरी गफलतों को नहीं देखा, तेरी रूए सियाइयों को नहीं देखा। मालिक किसको देख रहा है? कहा हम तो अपने हबीब के चेहरे को देख रहे हैं, मुस्तफा की जुल्फों को देख रहे हैं, बल फजर के सेहरे को देख रहे हैं, मादाक के कजलों को देख रहे हैं, नबी की क्रिया को देख रहे हैं, नबी की दुआ को देख। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीम। सुनो 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 दीवानो, सुनो दीवानो। अरे भाई बात क्या है? मेरे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, जिब्रील हाजिर खिदमत, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जहन्नम के पास से गुजर हुआ है और जहन्नम के अंदर गुनाहगारों को जलते देख कर आया हूं। जहन्नम की होलनाक वादियों के बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील बता रहे हैं। ये कौन जिब्रील है? अंबिया और रसूल पर वही लाने वाला। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका देख कर आया हूं, ये मसला है, ये माजरा है। कौन हबीब किबरिया? हुजूर को जब बताने लगे जहन्नम के बारे में, जहन्नम की वादियों के बारे में, कि जहन्नम के पहले हिस्से में कौन होगा, दूसरे में कौन होगा, तीसरे में कौन होगा, चौथे में कौन होगा, और एक वो तस्करा किया जिसमें कुरान में आता है वैलुल लिकुल्ली हुमादातिल लुमादा। वैल जो है ये जहन्नम की वादियों में से एक वादी का नाम है। जब मेरे हबीब को बताया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। हुजूर की तबीयत खराब हो गई, हुजूर हुजरे से बाहर तशरीफ ना लेकर आए। काफी वक्त गुजर गया, सहाबा परेशान हो गए, हुजूर कहाँ हैं, हुजूर क्यों नहीं आ रहे, हुजूर मुलाकात नहीं कर रहे किसी से,
हुजूर रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, गिरिया हुजूर कर रहे हैं। हुजूर की हालत देखी नहीं गई सहाबा से। सहाबा कराम सब इकट्ठे होकर किसकी बारगाह में आए? अरे खातून जन्नत, ताहिरा, आबिदा, जाकिरा, खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह। सुभान। आप बेटी हैं, हुजूर की लाडली शहजादी हैं, आप हुजूर की बारगाह में जाएं और वहां जाकर ये मुद्दा रखें, हुजूर से पूछें क्या वजह है? तबीयत तो ठीक है हुजूर आपकी, क्या बात है बाहर तशरीफ नहीं लेकर आ रहे? हुजूर ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या माजरा हो गया है, आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। अरे दीवानों, नक्शबंदियों के प्लेटफॉर्म से खिताब कर रहा हूं, दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खिताब कर रहा हूं। ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो जगह है, ये वो स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे खुदा की वहदानियत बयान होती है, जहां पर नबी की रिसालत बयान होती है, जहां पर सिद्दीक की सदाकत बयान होती है, फारूक की अदालत बयान होती है, उस्मा की सखावत बयान होती है, अली की शुजाअत बयान होती है, हसन हुसैन की शहादत बयान होती है, अबू हुरैरा का इल्म बयान होता है, बिलाल हबशी का इश्क बयान होता है, अरे गौसे जली की तजल्लियात बयान होती है, दादा साहब की विलायत बयान होती है। अल्लाह सुभान। हम वो नहीं है जो एक का तस्करा करें दूसरे का ना करें। मेरे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और जगह यहां बयात करता जाऊं, सुनो सुनो, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल और खलीफा चहारम सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाओ। हुजरा रसूल के बाद, हुजरा रसूल के बाद अब जिस वजह से मैंने आपको टॉपिक बताया, अब दोनों की ख्वाहिश हुजरा रसूल को दस्तक दें ताकि मुस्तफा बाहर तशरीफ लेकर आए, बाहर तशरीफ लेकर आए, दस्तक दें। सुनो सुनो, तवज्जो है, सुनना चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बोलो, सीने का जोर लगा के बोलो। सुनो दीवानों, कहा दस्तक दें ताकि मुस्तफा बाहर तशरीफ लेकर आए, हबीब बाहर तशरीफ लेकर आए। अबू बकर सिद्दीक को मौला अली ने कहा आप दस्तक देना, आपने फरमाया नहीं आप दस्तक दें। मौला अली फरमाने लगे आप नबी के यार हैं, यार गारे मुस्तफा है, आप दस्तक दें। सिद्दीक अकबर फरमाने लगे मौला अली नबी के कज़न है, दामादे रसूल है, सुभान अल्लाह, आप खूने रसूल है, सुभान अल्लाह। आपकी शान में नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा नहीं दस्तक आप दें। इन्होंने अबू बकर सिद्दीक के फजाइल बयान किए। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे मेरे भाई अली दस्तक आप दो, क्योंकि मैंने हबीब को सुना है रोज़े महशर जब मुस्तफा करीम अपने पूरे करम के साथ, शानों के साथ हौदे कौसर पे जाम बांटेंगे, आप हबीब के हमरा खड़े होंगे, आप दस्तक दें। मौला अली ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक मेरे भाई एक फरमान हुजूर का हमारे पास भी है। कहा कौन सा? कहा मेरे हबीब ने फरमाया जहां मैं मुस्तफा के साथ हूंगा, हबीब के साथ मैं जाम बांटूंगा। मेरे हबीब ने फरमाया है जाम उसे देना जिसके दिल में मोहब्बत है सिद्दीक को, बुग़्ज़ सिद्दीक ना हो। सुभान अल्लाह, सब पढ़िए सुभान अल्लाह। आप दस्तक दें। दीवानों, दोनों की तकरार होती रही, वो इनके फजाइल ये इनके फजाइल, कहते हैं दस्तक आप दें, वो कहते हैं दस्तक आप दें। अलगरज इतना हुआ जिब्रील अमीन हुजरा रसूल में हाजिर अर्ज गुजार हुए, अल्लाह सलाम देता है, अल्लाह फरमाता है आपके दोनों यार आपके हुजरे के बाहर खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के फजाइल सुना रहे हैं। ये कयामत तलक भी खड़े रहे और एक दूसरे के फजाइल सुनाते रहे, दोनों के फजाइल नहीं खत्म होंगे। मेरे महबूबा तुसी आप उठो, दरवाजा खोलो, इन्हां दी गल सुन लो। सुभान सुभान नहीं यार, अरे बाल सुभान अल्लाह। आखिर वाला दोस्त बोला सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था अरे मेरे हबीब की शान क्या बताऊं। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिजविया के अंदर जिल्द नंबर 28 है, जिल्द नंबर 28 है फतावा रिजविया के अंदर एक बात करते हैं। क्या बात की? कहा जनाब के चचा अबू तालिब, तवज्जो है, अबू तालिब को फालिज हो गया, फालिज हो गया। फालिज हुआ, अबू तालिब की सिर्फ आंखें चल रही हैं, आंख इधर को जाती है, आंख इधर को आती है, आंखें चल रही हैं।
उंगली हिल भी नहीं सकती, गर्दन हिल भी नहीं सकती, मर्जी से चल भी नहीं सकते, बदन हिल नहीं सकता। क्या हुआ? फतावा रिजविया के अंदर आला हजरत फरमाते हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की खैरियत तलब करने के लिए उनके हुजरे में तशरीफ लेकर गए। अबू तालिब लेटे हुए हैं, बताया गया आपके भतीजे जनाबे मोहम्मद तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लेकर गए, हुजूर गए, जाके चचा से पूछा, चाचा क्या हाल है आपका? चाचा बोल नहीं सकते, बोले आंख से इशारा करके अपनी जुबान में बोले, कहा भतीजे जो हाल था इस दफा हाल उससे भी बुरा है, बहुत बुरी हालत है, अब तकलीफ बर्दाश्त भी नहीं होती। अबू तालिब कह रहे हैं तकलीफ बर्दाश्त भी नहीं होती। अबू तालिब ने क्या कहा? जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे, अबू तालिब कहा भतीजे आज चाचा का एक काम तो कर दे। क्या कौन सा काम करूं आप बताएं? कहा भतीजे एक काम कर, आज उस रब के आगे मेरी दुआ तो कर कि तेरे चचा को मुझे सेहत अता कर दे। क्या करे? सेहत अता कर दे रब को कह मेरे चचा को सेहत दे, मेरे लिए दुआ तो कर। जनाबे मेरे महबूब अलैहि सलाम ने, तवज्जो है, सुभान अल्लाह नहीं कहनी किसी ने, नहीं कहनी, नहीं भाई मैंने कहा कहनी नहीं है, वो कहनी नहीं है यार, कहनी नहीं है, अभी नहीं कहनी। जब मैं अबू तालिब का एक फरमान आपकी नजर करूंगा, जब वो सुनना ना फिर खुद बोलो सुभान अल्लाह, खुद बोलोगे सुभान अल्लाह। जेड़ा हजूर दा उम्मती बैठा राई बराबर भी जिंदे सीने इश्क है ना, और दो कदम छाल मार के बोलेगा सुभान अल्लाह, होनी नहीं बोलनी। जदों फरमान सुनना फिर आपे कहना। जनाब अबू तालिब ने कहा दुआ करो। मेरे महबूब ने हाथ उठाए, आसमां की तरफ देखा और देख के कहा, ऐ जमीन व आसमान के अल्लाह, ऐ शर्क व गर्ब के अल्लाह, ऐ शुमाल व जनूब के अल्लाह, मेरे चचा को सेहत अता फरमा। अरबी के अल्फाज फतावा रिजविया के अंदर हुजूर के जुबाने मुबारक से निकला यशफी। क्या निकला? फी। अभी फी भी खत्म नहीं हुआ। जो अबू तालिब बिस्तर पर लेटे हुए, जो उठ के बैठ नहीं सकते, जिसका बदन हरकत नहीं करता, उंगली जिसकी हरकत नहीं करती, जिसकी सिर्फ आंखें चल रही हैं और जुबान चल रही है, मुस्तफा की जुबान से निकला यशफी। जैसे निकला अभी फे मुकम्मल नहीं हुआ, अबू तालिब छाल मारी, 2 फुट दी, उठ के बैठ गए। आमीन आमीन आमीन। टाइम ही नहीं है यार, बहुत टाइम हो गया। अबू तालिब छाल मारी, उठ के बैठ गए। उठकर बैठे, तवज्जो है आखिर वाला, अबू तालिब का फरमान तुम्हारी नजर करने जा रहा हूं, गौर से सुनो। अबू तालिब ने क्या कहा? जनाब अबू तालिब फरमाने लगे, क्या कहा भला? अबू तालिब उठे, उठ के ना एकदम उठे, छाल मारी और अपने ना एवे फतावा रिजविया के अल्फाज, अपने बाजुओं को यूं हिलाया, ऐसे ऐसे करके बाजुओं में जान देखी, लत्ता हिलाइयां, जान देखी, अपने आप को देखा, देख के ना अपने भतीजे जनाबे हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, रो पड़े। रो के कहने लगे, भतीजे आज एक बात कहूं तुझे। हुजूर फरमाने लगे, कहो। अरे भतीजे सुनो। अबू तालिब, भतीजे सुन, मैंने ये देखा है, जो दुनिया ये कहती है तू उसको मानता है, पर अबू तालिब ने ये देखा है वो रब तुझे मानता है। सुभान अल्लाह। सब पढ़िए सुभान अल्लाह। आवाज़ें बुलंद, सीने का जोर लगा के बोल सुभान अल्लाह। आखिर वाला मजमा हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह, कच के बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलो, तुम्हें बिठाया जो है हाथ उठा के, कहा हमने ये देखा है, दुनिया कहती है तू उसको मानता है, मैं अबू तालिब ने देखा है, पर मैंने ये देखा है वो रब तुझे मानता है। तू कहे तो वो कर दे, तू चले तो वो देखे, तू चले कहे ला उक़सिमु बिहादल बलद, तेरी जुल्फों की बारी आए कहे वल्लैली इज़ा सजा, तेरे दंदान की बारी आए कहे यासीन, तेरे सेरे की बारी आए कहे वल फजर, तेरे सीने की बारी आए कहे अलम नशरा, तेरे जमाने की बारी आए कहे वल असर। आए सुभान सुभान। सुनो 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 सुनो, तवज्जो है। जो उनसे परीत लगाए फिर क्या मिलता है। आज हम पे बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े थोड़े थोड़े नुक्ते पे छोटी छोटी बात करके निकलता जाऊंगा। ये सिलसिले ऐसे नहीं चलते।
जब तक के निगाहे रसूल ना पड़े, है और ये आस्ताने ऐसे नहीं बनते जब तक के कदमे रसूल ना पड़े। है ये सिस्टम ऐसे नहीं चलते, ये सिलसिल ये सलासिल ऐसे नहीं चलते, ये तरीकत के सिलसिले ऐसे नहीं चलते, ये तसव्वुफ के बाग ऐसे हरे भरे नहीं होते जब तक के मदीने के बाग से पानी ना लगाया जाए, अल्लाह अल्लाह। जब तक के माही माली जो है मदीने का लजपाल हो। और सुनो, जब कभी वो खैरात किसी को अता फरमा दे फिर वापस नहीं लेते, फिर वो अपने बाग की खुद राखी करते हैं। सुभान अल्लाह। फिर लाख जतन करने वाले आए, लाख आए, फिर कुछ नहीं होता। आज लोग कहते हैं यार असी सारी गल ठीक है, ए नचना की है, ए नचना की है, ये नाचना कहाँ है? कहीं पे साबित है, इब्ने माजा की हदीस पाक है, कहीं से अराबी आए, दूर के आए हुजूर के पास, हुजूर के आके हुजरे के बाहर आके उन्होंने गिर बना के खड़े हो गए। इब्ने माजा की हदीस पर खड़े हो गए। जब मेरे मालिक तशरीफ लेकर आए, हबीब बाहर आए, उन अरबियों ने क्या किया, उन्होंने हदीस पाक के अल्फाज, ये टांग यहां से पकड़ी, ये हाथ यहां रखा और हुजूर को दरमियान में करके हुजूर का तवाफ करने लगे और लुडियां पाके यानू मनाने लगे। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर जिक्र इलाही, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का जिक्र दिलों में करार देता है। जिक्र इलाही से खुदा का इशाद है, जिक्र इलाही सोना हाज़िर हाज़िर बातन सोना हटा हटे हटे सोना सोना सोने 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 अभी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अर्ज कर रहा था सिलसिले ऐसे नहीं चलते, जेड़ियां गुडियां आपे उड़ियां कदे ना फड़न ऊंचाइयां। ओए ओ गुडियां चंगियां उड़ियां जिन्हां साइयां आप उड़ाई। ठीक है ना दीवानों, गौर से सुनते जाना। कहंदे पहली बात, पहला नुक्ता समझा दो। कहंदा है की है, मैंने कहा जब बुल्ले शाह कसूरी शाह इनायत के आगे रक्स करे वहां तेरे फतवे की कलम बंद हो जाती है। जब तू भी तसव्वुफ का रिसाला लिखने लगे, तू भी तसव्वुफ की किताब लिखने लगे, यार को मनाना किस तरह है, तू सबसे पहले अव्वल फहरिस्त में बुल्ले शाह का हवाला दे और उसका वाकया लिखे कि कैसे जाके शाह इनायत को उसने मनाया था। मैंने कहा ओए नक्शबंदी भी थे अपने लाड़े दे के नचदे ने यार, इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा है। हके जदों मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा है। पहली तुम्हारी बात क्लियर। दूसरी बात पे कहते हैं जी सारी बात ठीक है, ये वेले फेंकना क्या है, वेले फेंकना क्या है, ये कहाँ है, ये नहीं होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है, हजरत जी सब कुछ ठीक करते हैं, ये वेले क्या है। मैं कहा तू अपने घर वालों को बिठा ले, उनका मेरे ते पाओ कोई 1 रुपया नहीं पाएगा। अल्लाह यार मेरा लख दिलड़ियां खसे, तू भला एक खस्ता सही है। खाजा होए बार तो बार उसकी औलाद उस पे अपनी जान निछावर करती है। सुभान अल्लाह। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। मेरे ख्वाजा ने कभी किसी पीर का हवाला नहीं दिया, मसनद पे बैठा एक अरसा हो गया, कभी आकर किसी दरबार का हवाला देकर नहीं बताया मैं सजादा नशीन हूं, मैं वो हूं। मैं खुद निकम्मा बंदा आजिज जब कहीं जाता हूं ख्वाजा का हवाला देता हूं। देख तो सही अरसे दराज से मेरा ख्वाजा सबर कर रहा है, कभी किसी का हवाला नहीं दिया, नहीं बताया सजादा नशीन है, नहीं बताया कुछ है, जिधर गए अल्लाह का बताया, उसके महबूब का बताया। सुभान अल्लाह सुभान। अर्ज कर रहा था, कहता है नोट निछावर करना क्या है, क्या हुआ, नोट निछावर करना क्या है, ये कहां से है, ये कैसे है। अच्छा ज्यादा गल दसिए, वैसे फन की बात है, गिनदा ओही है बैठ के जिन्हें पाना कख भी ना होए, ओही बह के थले गिनतियां करता है। तू अगर आशिक को पूछो कहता है शह की है तन मन धन मैं सब कुछ अपने यार तू कुर्बान कर दे।
ये तो है, चलो तुम्हारी बात क्या, हजरत अपने मुंह में मिट्ठू होके बात कर रहे हैं। भाई बात ये है, ये जितना बाग आज देख रहे हैं ना, ये हरा भरा बाग देख रहे हैं, ये वो बाग है जब मेरे हुजूर निकले थे आज से 40 साल पहले, तन तनहा अकेले निकले थे। उस टाइम जिन जिन के घर गए थे, इनके घरों में वॉशरूम भी नहीं था किसी की क्या पोजीशन थी, कई कई दिन के फाके थे, कई कई दिन के बुरे हालात थे। जब जब मेरा ख्वाजा गया, उन्होंने साल का एक प्रोग्राम किया, मेरे ख्वाजा के कदम लगे, मेरा ख्वाजा दुआ देकर आया। अगले साल गया रंग होर सन, फिर गया रंग होर सन, फिर गया रंग होर सन। वो आज दुनिया वेख दी है, कहती है कल दी पैदावार लगती है। और मैं क्या जनिया, ये वो जगह है जहां मेरे ख्वाजा की निकाह और दुआ लगी है। दुआ लगी है ख्वाजा के, ख्वाजा की दुआओं से। मेरे हुजूर सफर पे थे, एक शख्स ना सामने से आया, उसने आके कहा, बड़ा करीबी संगी, उसका ना इलाके का नाम बताऊंगा ना उसका नाम बताऊंगा। बाबा जी ना रात को प्रोग्राम करके उनके इलाकों में आप ना दुआएं करते फिरे, राउंड लगाते हुए ना, वो बाबा जी की मोटरसाइकिल चला रहा है, बाबा जी पीछे बैठे, चलाने ना उस बाबा जी ने किया, बड़ा करीबी संगी है, तुम सब उसे जानते हो, बड़े गौर से सुनते हो। उस शख्स ने क्या किया, एक प्लाट वेख्या, प्लाट वेख के कहता है, बाबा हमने कहा हाँ जी, ए जगह वेखिए अल्हम्दुलिल्लाह असी ले ली है, हमने ले ली है जगह। ये बाबे ने फरमाया केड़ी जगह, कहता बाबा है जड़ी पई जगह असी ले ली है। अच्छा जी ठीक हो, यकीन कर 15 साल बाद या 12 साल बाद वो भाग कर आया, कदम से लिपट गया, माफ कर दे की होया पोते, कहता बाबा जिस टाइम किया सी उस टाइम लई नहीं सी, आज वो जगह दी रजिस्ट्री करा के आए। आपने पकड़ के सीने ना लाया, फरमाया पोते जदों तू मैनू किया सी ना, मैनू पता सी तू फूत मार रहे हैं, गल कर रहे हैं, मैनू पता सी तू नहीं ली, मगर फकीर ने नजर पा के वो जगह लुका ली सी, रब नू कह दी सी मालका है जगह मेरे दुर्वेश नू दे चल। ए तू आज कह रहे हैं रजिस्ट्री, बाबा जी ने फरमाया पुत तू कह रहे आज रजिस्ट्री करा के है, ओए 12-15 साल पहले फकीर तेरे ना पहले अलाट करा छड़ी सी आए। ये जितने बैठे इन सबको रंग लगे हुए हैं, आते 1 रुपया खर्च करके हैं, जाते 50 रुपए यहां से फकीर से लेकर आते गिनकर हैं, जो फकीर देता है उसका कोई हिसाब नहीं है। ये जो सिलसिले की बात की ना कि बाबा जी सरी शक्ति ने जो फरमाया जुनैद बगदादी को, जा जुनैद बैत किया कर, और जुनैद कहने लगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तब बैत किया करूंगा, जब तक के वो नहीं इशारा करेंगे मैं बैत नहीं करूंगा। जुनैद वापस गए, एक रात सरी शक्ति रहमतुल्लाह ताला नमाज फजर अदा करने के लिए बैठे, जुनैद बगदादी भाग के आए, कहने लगे बाबा जी आज कमाल हो गया, आज मैं आपको ख्वाब देख कर आया हूँ, ख्वाब सुनाने आया हूँ। जनाबे सरी शक्ति ने जुनैद को देखा, देख के फरमाया ख्वाब सुनाना चाहता है? कहा बाबा जी ख्वाब सुनाना चाहता हूँ। चुप कर, हम तुझे वो ख्वाब सुनाते हैं, वो क्या है? सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी ने हाथ जोड़ दिए, कहा मुर्शद आप बताइए वो ख्वाब क्या है? जनाबे सरी शक्ति फरमान लगे यही बताना चाहता है, कल की शब तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई है और तुझे मदीने के माई ने कहा है जुनैद जाकर बैत किया कर, आया मुरीद किया कर, यही बताना चाहता था। जुनैद भाग कर आ गया है तो मुर्शद के कदम से लिपट गए, कहने लगा बाबा सच किया ही तेनू किमें पता चले, आपको कैसे पता हुआ? जनाबे सरी शक्ति फरमान लगे खामोश हो, रात की शब हमें अल्लाह का दीदार नसीब हुआ और मालिक फरमाता है सरी शक्ति हमने अपने महबूब को हुक्म दिया है जुनैद बगदादी को दीदार कराओ और इसे हुक्म दो कि वो मुरीद किया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये सिस्टम कुछ और है, ये नज़ारे देख के ख्वाब जो चढ़ देना, ये इस बात की नज़दीक है, इस बात की गवाही है कि सिस्टम में खराबी है, तभी ये ख्वाब नजर आ रहे हैं कि हमारा भी ये सब कुछ हो। ये दुआ किया करो संगियो, मेरी भी ये दुआ है, आप भी दुआ किया करो। ओए सानू कुछ नहीं चाहिए, ख्वाजा तेरी गुलामी चाहिए है, ख्वाजा
तेरी गुलामी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सरदारी से सरोकार नहीं है, हमें मनसब से सरोकार नहीं है, हमें ताजो पोज से सरोकार नहीं है, हमें ख्वाजा तेरी एक निगाह से सरोकार है, हमें तेरी दुआ से सरोकार है, हमें तेरी गुलामी चाहिए। अर्ज कर रहा था, उन्होंने कहा हाथ जोड़े, उन्होंने कहा हुजूर बाहर तशरीफ लेकर आए। हुजूर बाहर तशरीफ ले आए, बताया सहाबा सुनो, जहन्नम के बारे में बता के गया था, अल्लाह को मुझ पे प्यार आया, जिब्रील हाजिर खिदमत कह के गया, अल्लाह सलाम देता है, अल्लाह फरमाता है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब हम आपको रोजे महशर इस कदर अता करेंगे कि आपको राजी कर देंगे, आपको खुश कर देंगे। मेरे हबीब मुस्कुराए, मुस्कुरा के शाह फरमाया, अरे सहाबियों सुनो, मैं मुस्तफा ने उस वक्त तक खुश नहीं होना जब तक कि मेरी सारी उम्मत को बख्शिश का परवाना नहीं अता फरमा देता। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, घबराओ नहीं, क्या करो, अरे मेरे मुस्तफ़ा की चौखट पर चले आओ, मेरे मोहम्मद ने अगर तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए, मैं अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करके तुम्हें बख्शिश का परवाना अता फरमा दूंगा। दरबार रसूल तक फिर पहुंचना है, कैसे पहुंचे, क्या आरिफ ने खूब कहा, पीर नगर से होके अरे नबी नगर में जा, नबी नगर में बैठकर दर्शन यार के